हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके सामने ना एक प्राइस एक्शन का एग्जांपल्स दिखाने जा रहा हूँ कि प्राइस एक्शन और एफवीजी और लिक्विडिटी, इन तीन चीज़ों को मिला करके हम लोग ट्रेड में कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी। हमारे सामने ये 4 घंटे का चार्ट खुला हुआ है और इथरम का चार्ट है ये। इस पर देखिए, ये नीचे डेट्स लिखे हुए हैं, ये आपके यहाँ पे डेट्स लिखे हुए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए 15 तारीख को जो है यहाँ पे इसने जो ये दो कैंडल जो आप देख रहे हैं, दो ग्रीन बड़े कैंडल, ये दिस वन एंड दिस वन, ये जो इम्पैक्ट है ये है आपका सीपीआई और पीपीआई का, जिससे कि मार्केट ने बुलिश दिखाया, डेटा अच्छा आया और उसके बाद फिर हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या ये सीपीआई का डेटा और पीपीआई का डेटा कितना लंबा इम्पैक्टफुल रह सकता है। मार्केट को बुलिश दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बात किया था कि मैं एज़ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या कह रहा है, डायनेमिक्स क्या कर रहा है, मार्केट में लिक्विडिटी कितनी है, मार्केट में M2 सप्लाई कितना है, बाकी सारी चीज़ें जो मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है वो क्या दिखा रही हैं कि लॉन्ग टर्म में इन 1 महीने 2 महीने के अंदर बिटकॉइन की साइकिल के अंदर अभी क्या होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें एज़ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स अभी बिटकॉइन के अंदर एक फॉल आना चाहिए। एज़ पर मी बिटकॉइन वुड बी लाइक समवेयर अराउंड 45, आपको ये दिख जाएगा 45,000, ये दिखेगा आपको इन बिटवीन सितंबर लास्ट या मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर फर्स्ट वीक में, जब बिटकॉइन की साइकिल कंप्लीट होगी। फिर वहाँ से जो बुल रन आएगा, देन आफ्टर वी कैन एक्सपेक्ट कि 1 साल 2 साल 3 साल में फिर हम लोग नए हाई पे बैठे होंगे। बट अभी का जो समय है, हम 1.5 महीना क्या करें। तो 1.5 महीने के लिए हमने जो एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंगली, जब हमने यहाँ पे ये पोजीशन देखी है, यहाँ पे इस जगह पे हमने शॉर्ट किया, यहाँ पे इस जगह पे ये जो पोजीशंस है, ये मेरी यहाँ पे ये पोजीशन शॉर्ट की आपको दिख रही है, और इस शॉर्ट को मैं 2 दिन से होल्ड किया हुआ हूँ, दिस वन। और मैं पहले जब मैंने शॉर्ट किया था जिस टाइम पे, उस टाइम पे मेरा एसएल जो था वो इस जगह पे था। आई विल शो यू। जब मैंने पोजीशन अपनी बनाई थी उस टाइम पे मेरा एसएल यहाँ पे मैंने एसएल सेट किया था। फिर जैसे जैसे मेरा प्रॉफिट आने लगा, फिर मैं एसएल को ये ट्रिगर करके नीचे लाता गया। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा इस चार्ट में, अब आप देखिए इस ध्यान से। यहाँ पे ये जो लाइन बन रही है, ये जो जस्ट होल्ड ऑन, थोड़ा बड़ा करता हूँ आप लोगों के लिए। ये जो बन रहा है, दिस इज़ कॉल्ड एफवीजी, फेयर गैप, वैल्यू गैप। इसको हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग में, इसका क्या इम्पैक्ट होता है, इसका क्या मतलब होता है, ये सारी चीज़ें जाननी है। तो फिर आप लोग अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इसको समझाने के लिए। और ये देखिए, ये अपर साइड में बनी हुई है और ये डाउन साइड में फेयर वैल्यू गैप बनी हुई है। ये कब बनी हुई है? 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अब हमें समझना है, अब अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, तो देखिए 15 मिनट्स का चार्ट कुछ ऐसा है। ये कह रहा है हमने सेल किया इस जगह पे, उसके बाद से हम प्रॉपर ट्रेल करते आ रहे हैं। और मैं क्या करता हूँ, ये जो एफवीजी है, इस एफवीजी और प्लस ये जो ब्लू कलर के आपके पैचेस देख रहे हैं, दिस इज़ लिक्विडिटी, जो लिक्विडिटी जनरेट हो रही है। तो लिक्विडिटी जो जनरेट हो रही है उसके अकॉर्डिंगली मार्केट को मूव हम लोग देखते हैं कि मार्केट किस तरफ मूव करता है। प्लस इसके अलावा और भी टूल हैं, जैसे कि हम कॉइन ग्लास पे देख लेते हैं कि लिक्विडिटी जोन 24 घंटे के अंदर कितनी है, 28 घंटे के अंदर कितनी है, 48 आवर्स के अंदर कितनी है, किस तरफ मार्केट मूव कर सकता है। ये सारी चीज़ें देख करके हम इसको प्लान करते हैं ट्रेड को। और कोशिश हमेशा ये होती है कि ट्रेड का हम एसएल या तो एसएल हिट कराएं या टारगेट हिट कराएं। बट मेरा कॉन्सेप्ट लिटिल डिफरेंट है। मैं टारगेट को हिट नहीं कराता हूँ, मैं हमेशा प्रॉफिट ट्रेल करता हूँ, मैक्सिमाइज़ करता हूँ कि प्रॉफिट जितना लंबा खिंच सके। देखिए
इस ट्रेड को लिए हुए मुझे 2 दिन हो गया, मैं बहुत ही ईजिली इसको होल्ड किया हुआ हूँ और मैं इसको होल्ड करूँगा कब तक, मैक्सिमम डेज इज टिल नेक्स्ट वीक, क्योंकि कभी भी मार्केट गिरती है तो इस तरीके से एक स्ट्रेट वे में तो डाउनफॉल आएगा नहीं, इस तरीके से तो डाउनफॉल आएगा नहीं। मार्केट कैसे गिरेगी, मार्केट को गिरना होगा तो ऐसे गिरेगी, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। पहले ऊपर से नीचे आएगी, फिर लिक्विडिटी क्रिएट करेगी इस एरिया में, फिर वहाँ से थोड़ा और नीचे आएगी, फिर लिक्विडिटी क्रिएट करेगी, फिर वहाँ से नीचे आएगी। तो ये लिक्विडिटी क्रिएशन किस तरीके से होता है और किस तरीके से मार्केट मूव करती है, इन चीज़ों को अगर आप लोगों को समझना है तो आप लोग कमेंट करिए, बताइए मुझे, तो मैं उसके ऊपर एक लिक्विडिटी, एफवीजी, इन सब चीज़ों को लेकर के एक और वीडियो जनरेट करता हूँ। दोस्तों आप लोगों से एक बात कहनी है, आप लोग वीडियोस देखते हैं बहुत अच्छा लगता है, आप लोग व्यूज़ करते हैं, लाइक करते हैं, वो भी अच्छा लगता है। जब तक आप लोग कमेंट में कुछ लिखेंगे नहीं कि आप लोग चाहते क्या हैं, आप लोग क्या सच में चाहते हैं इन चीज़ों को जानना समझना, आप लोग क्या लर्न करना चाहते हैं, लर्न करके समझना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिए, तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग, अगर मुझे समझ में आएगा कि आप लोग कितना इंटरेस्टेड हैं, के अकॉर्डिंगली फिर हम लोग आगे का प्लान कर सकते हैं कि मैं आपके लिए मेहनत कर करके और फिर वीडियोस लेके आऊँ, ताकि उससे आपको बेनिफिट हो, आपकी स्टडीज़ हो और हम इसको आगे काम कर सकें। बाकी वही सेम चीज़ रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को, अपने जितने भी जानने वाले हैं, अगर आपको अच्छा लगता है मेरा कंटेंट तो उनको फॉरवर्ड करिए, जिससे हम सबका भला हो सके। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर है मेरा कि मैं कुछ भी आपको, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड पर्सन, मैं सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से ये वीडियोस बनाता हूँ। मैं किसी को भी ये नहीं कहता हूँ कि आप यहाँ ख़रीदिए यहाँ बेचिए, मैं सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। आपको करना है, इट्स योर चॉइस, रिस्क रिवॉर्ड आपको अपना कैलकुलेट करना है। आप देख के सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, मार्केट की प्लानिंग समझ सकते हैं, स्टडीज़ समझ सकते हैं। किस तरीके की स्टडीज़ के ऊपर भी मैं वीडियोस लेके आऊँगा कि किसके कौन सी स्टडीज़ के ऊपर हम काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।